देखिए अभी हम लोग जो है क्यूज कंपटीशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्यूज कंपटीशन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स में क्यूज होगा। किसमें होगा? बॉयज और गर्ल्स में। जो पहला राउंड होगा, पहला राउंड में आपको जो है डायरेक्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। हर सवाल का सही जवाब के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 नंबर। क्या मिलेगा? 10 नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल है लड़कों से। पहला सवाल है लड़कों से। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट बताइए। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी बोलिए। 1 2 3 4 बोलो। एलिलास एलिफांस होता है ना। चलो सही है, थोड़ा सा बोला है, सही जवाब है, ताली बजाओ। 10। अब जो है सवाल लड़कियों से। लड़कियों से सवाल है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का कैप्टा हिटमस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। एक एक सवाल और है, ठीक है, इसमें जो बिना ऑप्शन का रहेगा। आपको बताना है, लड़कों को बताना है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका इज द राइट आंसर। अब सवाल है लड़कियों से, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ, बोलिए, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट। 1 क्या? किसका पूछे हम? बाघ का। पैंथरा टाइग्रेस। कौन सा रखना है? पैंथरा पार्डूस की पैंथरा टाइग्रेस? पैंथरा टाइग्रेस इज द राइट आंसर। 2 लोग मत बोला करो, एक ही लोग बोलो, ठीक है। चलिए एक राउंड जो है हम लोग खत्म कर लिए हैं। एक राउंड जो है देखिए हम लोग खत्म कर लिए हैं, जिसमें बॉयज को आया 10 और इनका भी 10 करके कितना हो गया टोटल? 20। गर्ल्स का भी 20। दोनों का जो है अभी बराबर चल रहा है। क्या चल रहा है? देखिए अभी जो हम सवाल पूछेंगे ना, बीपीएससी लेवल का सवाल पूछेंगे। कैसा पूछेंगे? बीपीएससी लेवल। यहाँ पे देखो अभी बीपीएससी का किताब है मेरे पास, है ना। ये वैसा सवाल इसमें है जो पहले परीक्षाओं में आ चुका है। कब से? यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 38 से लेके 17वीं, अभी 71 नंबर का बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 13 तारीख को। कौन सा एग्जाम हुआ है? 71वीं बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ है। पीटी का। किसका हुआ है? पीटी का। तो 70 तक का जो सवाल पूछा गया है इसमें है, दिया हुआ है। इससे आज हम सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप लोग कितना उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी से हम लोग को तैयारी इतना मजबूत रखना है कि बाद में चल के आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सवाल पूछा जाए, इसमें आपको मिलेंगे ऑप्शन। क्या मिलेंगे? ऑप्शन। क्या मिलेंगे? ऑप्शंस मिलेंगे। और ऑप्शंस को बहुत ही, 2 लोग अगर बोल दिए तो आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। एक ही लोग को आपस में जो है बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है लड़कों से, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी बताना नहीं है आपको, ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 4। और ये सवाल जो है ना 2024 में एक BAO का एग्जाम होता है, बीपीएससी उसको कंडक्ट कराता है, उसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, और तीसरा है त्रिपुरा, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब लड़कों को बताना है कि
निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सोच समझ के बताइएगा। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब। चलो 20-20 नंबर दो, अब 20-20 नंबर कितना देना है? क्योंकि ये जो है बीपीएससी लेवल का है, आप लोग जो है 6 क्लास 7 क्लास के बच्चे हैं, है ना? इसमें तो इसमें क्या है कि नंबर तो ज़्यादा देना पड़ेगा। सही बोल रहा है। अगला जो है सवाल है लड़कियों से। किससे है? लड़कियों से सवाल है। भारतीय मानक समय, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, क्या बोलते हैं? एवं ग्रीनविच मध्य समय, मतलब जिसको बोलते हैं GMT, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, क्या बोलते हैं? तो अब बताना आपको कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना का अंतर पाया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन सुनिएगा। 4 घंटा से अधिक, 5 घंटा से अधिक, 5 घंटा से कम, और चौथा ऑप्शन है 4 घंटा से कम। बहुत ही सोच समझ के आपको जवाब देना है कि IST और GMT के बीच में कितना का समय अंतराल है। 4 घंटा से अधिक, 5 घंटा से अधिक, 5 घंटा से कम और 4 घंटा से कम। ये 4 ऑप्शन है आपको बताने हैं। बताइए, लड़कियों को बताने हैं। फटाफट बताइए, सोचिए और बताइए, फटाफट बताइए। बोलिए 1 2। 4 घंटा से कम, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। इसको मिल गया है 0। देखिए यहाँ पे इसको मिल गया है 0। देखिए आपका जो है इसका आंसर होगा 5 घंटा से अधिक। आपको बताया गया है, ये सवाल पढ़ाया गया है जियोग्राफी में, है ना, कि 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितना का होता है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, और ये सवाल रहेगा लड़कों से। किससे रहेगा? लड़कों से ये सवाल रहेगा। सुनिएगा ध्यान से। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से, ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से बिल्कुल। इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट और ड्यूरंड रेखा। इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट और ड्यूरंड रेखा, है ना। ये जो सवाल है 2022 के प्री में, ये आपको 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है ना। मैकमोहन रेखा इज द राइट आंसर। ताली बजाइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखो तुम लोग छोटा छोटा होकर बीपीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत ही सोच समझ के बताना है। ये पढ़ाया भी गया है आपको, पढ़ाया गया है कि नहीं? बोलिए, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है आपको, लड़कियों को बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, है ना। 2-4 दिन पहले ही इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था? तो 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। क्या रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा, है ना। 4 ऑप्शन सुनेंगे आप ध्यान से। तेथीस का, किसका भाग है? तेथीस का, गोंडवाना लैंड का, पैंजिया का, और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो सवाल है ना, ये 2024 के एक टीचर का एग्जाम हुआ था, अभी TRE 3 हुआ था, बीपीएससी TRE 3, है ना। इसमें ये सवाल आपको पूछे गए थे 2024 में ही। बहुत ही ताज़ा सवाल है। तो बताइए, तेथीस का, गोंडवाना लैंड का, पैंजिया का, और उपयुक्त में से एक से अधिक। बोलो बाबू फटाफट। लड़कियों को बताना है बहुत ही ध्यान से।
33 गोंडवाना लैंड, पैंजिया और उपयुक्त में से एक से अधिक। पैंजिया जो है आपका बिल्कुल गलत जवाब है। थोड़ा दिन पहले ही हम बताए हैं ना, अभी ही बोले कि 2-3 दिन पहले आपको बताया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं उसको? गोंडवाना लैंड। अब देखिए ये स्क्रीन पे आइए, यहाँ पे देखिए लड़कों का जो यहाँ पे है कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। और लड़कियों का 20। लड़कियां चल रही हैं अभी पीछे, है ना जी? ताली बजाइए एक बार। अब जो है ये वाला राउंड खत्म हो गया। अब इसके आगे में चलते हैं। इसमें भी 20-20 मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 20-20 नंबर। कितने मिलेंगे? 20-20 नंबर मिलेंगे। कुछ इतिहास के प्रश्न पूछते हैं आपसे। चलिए बॉयज से सवाल है, ध्यान से सुनिए और बताइए। सवाल अब आ गया है लड़कों के लिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। पाटलिपुत्र, सारनाथ, तीसरा जो है गया जी, तीसरा है और चौथा है वैशाली। चौथा है वैशाली। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया और वैशाली। 4 ऑप्शन में से बताना है। बताइए। सारनाथ इज द राइट आंसर। दीजिए 20 नंबर दीजिए। ताली बजाइए। देखो ये जो सवाल अभी आपसे पूछे हैं ये 2020 में जो है ना 65वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, है ना? 2020 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, वो अगला जो सवाल है लड़कियों को जाता है, लड़कियों के लिए है। ठीक है, आपको बताना है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 4 ऑप्शन आपके पास है। ये है महावीर स्वामी, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है सिमंदर स्वामी और चौथा है आपका पार्श्वनाथ स्वामी। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। बताइए। गौतम बुद्ध बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर आया। कितना आया? 20 नंबर इनका भी आ गया। चलिए अगला सवाल। ये भी जो सवाल है ना ये आपका 67वीं बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं और सवाल है अब, सवाल इसमें से है लड़कों से। सुनिएगा ध्यान से। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? इस आपके पास 4 ऑप्शन है। पाटलिपुत्र, मगध, राजगृह और कश्मीर। पाटलिपुत्रा जो है आपका बिल्कुल ही गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब होगा राजगृह, जिसको राजगीर कहा गया है। इसमें आपका हो गया 0। क्या आ गया? 0। अब जो है सवाल जाता है लड़कियों को। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? ऑप्शन सुनिएगा। ग्रहराज, दूसरा है राजगृह, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है इनमें से एक से अधिक। बताइए। बोलो 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 बोलो। ग्रहराज, राजगृह,
पाटलिपुत्र उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है 2024 में टीआरई के एग्जाम में टीचर वाला एक एग्जाम हुआ था। हाँ, राजगृह बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर दीजिए। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए आप नंबर मिला लेते हैं। कितना हो गया टोटल, बोलो। इधर 20 20 20 20, कितना हो गया टोटल 80। और लड़कियों का 60, कितना हुआ 60। लड़कियां कितने नंबर से पीछे चल रही हैं 20। कितने नंबर से 20। चलिए एक और राउंड बढ़ाते हैं आगे। सवाल है लड़कों से, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है ऋग्वेद, और तीसरा है आपका पुराण, और चौथा है इंडिका। इंडिका बिल्कुल सही जवाब। ये 2005 में पूछा गया था, बीपीएससी में ही 2005 में पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बता दिया। इसको कितना आ गया फिर 20। अब लड़कों का कितना नंबर हो गया है टोटल 100 हो गया। क्या हो गया 100। और लड़कियों का 60 हुआ है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो। सवाल है आपका, क्या सवाल है कि पृथ्वीराज रासो, क्या यहाँ पे देखिए ध्यान से, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है कलहन, दूसरा है बिलहन, तीसरा है जयानक, और चौथा है चंद्रबरदाई। पहला सुनिए फिर से, कलहन, दूसरा है बिलहन, तीसरा है जयानक, और चौथा है चंद्रबरदाई। और ये जो है 1999 में बीपीएससी के प्री एग्जाम में ये पूछा गया था, और आपको सही जवाब देना है। बताइए, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही से बताइएगा। और ये आप पढ़े हुए हैं। चलिए 1 2 3 4 5। कलहन का जो है गलत जवाब। इसका सही जो जवाब हो जाएगा, अगर आपको और कोई को बोलना होता तो क्या बोलते बताइए। चंद्रबरदाई बिल्कुल सही होता है, लेकिन आप लोग नहीं बोले। चंद्रबरदाई बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए इनका 0 हो गया। अगला सवाल, है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ। 4 ऑप्शन आपके पास है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ पे, बताना है आपको। पहला आपका है लाहौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा अजमेर, और चौथा है लखनऊती। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। किसको बताना है बॉयज को। तो बताइए बॉयज। अजमेर जो है बिल्कुल गलत जवाब है। चलो और किसी को बोलना होता तो क्या बोलते, दिल्ली। ये भी गलत जवाब है। और 2 ऑप्शन बच गया, और बोलना होता तो क्या बोलते, ये भी गलत हो गया। मतलब आप लोग सही नहीं बता रहे हैं। देखिए इसका जो है क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका लाहौर। क्या हो जाएगा लाहौर। चलिए ठीक है, अब लड़कियों से सवाल पूछ देते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। और आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक,
और तीसरा जो है फिरोज शाह तुगलक, और चौथा जो है आपका वो है आपका शेर शाह सूरी। क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। फिर से सुन लीजिएगा बार। अलाउद्दीन खिलजी पहला है, बोलिए सब लोग। दूसरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन, और तीसरा जो है फिरोज शाह तुगलक है, और चौथा है शेर शाह सूरी। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बताइए, फटाफट बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक। कंफर्म है जी? लॉक कर दिया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। लगाओ 20। चलिए अब जो है आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है एक एक और राउंड करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बंद करेंगे इसको। कुछ साइंस के क्षेत्र में से सवाल पूछ दिया जाए। वाह, चलिए सवाल है लड़कों से, सवाल ढंग से सुनेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? ढंग से सुनिएगा। और ये सवाल जो है बीपीएससी का है, तो अपना नॉर्मल तौर से नहीं सोचना है, इसको थोड़ा हायर लेवल पे जाके सोचना है। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और चौथा है -4 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो बीपीएससी में जो है 97 से 98 के बीच में ये सवाल जो है 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री और -4 डिग्री सेल्सियस, इनमें से पानी का घनत्व तो अधिकतम किस पे होता है? -4 डिग्री। बिल्कुल ही गलत जवाब है। थोड़ा सा और कष्ट करना चाहिए था, प्लस का हो जाएगा, 4 डिग्री होगा। इसका आंसर होगा 4 डिग्री। क्या होगा? इसीलिए ना बोले हैं कि बीपीएससी का सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल जो है वो लड़कियों से पूछा जा रहा है। चलो जी लड़कियां बताओ। इनमें से किसके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है? इनमें से किसके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है ना। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन है। पहला है पतियों का, दूसरा जो है हड्डियों का, तीसरा है पक्षियों का, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी जो है 2023 में स्कूल टीचर के एग्जाम में बीपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइए ऑर्निथोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन को कहा जाता है ना। पतियों के, हड्डियों के, पक्षियों के, और इनमें से कोई नहीं। हड्डियों के बिल नहीं, अब बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, गलत जवाब हो गया है आपका। अगर आपको बोलना होता तो क्या बोलते? बोलो क्या बोलते हैं, बोलो जोर से। पक्षियों का सही होता है। देखो इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रहा है। गड़बड़ी मत करो। यहाँ पे 0 लगा दो, हो गया है, 0 लगा दिए हैं। एक एक और सवाल आपसे पूछेंगे और ये गेम को ओवर किया जाएगा, ठीक है ना। एक एक और सवाल है। चलिए सवाल है लड़कों से। लड़कों से सवाल है, प्लेग्रा एक बीमारी है, प्लेग्रा। तो प्लेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से होता है ना। ये 2005 के सीडीपीओ के एग्जाम में ये पूछा गया है सवाल, और आपको बताना है कि प्लेग्रा जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से होता है। बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ए, दूसरा है
पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए, दूसरा है B3 विटामिन B3, तीसरा है विटामिन डी और चौथा जो है आपका है विटामिन 1। 4 ऑप्शन आपके पास है। अब बिल्कुल ही सोच समझ के आपको बताना है, बताइए। विटामिन B3 बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। कठिन सवाल तुम लोग बता दे रहे हो। चलो बिल्कुल सही जवाब है। और एक सवाल जो है अब लड़कियों से है, लास्ट सवाल है, सोच समझ के बताइएगा कि कुछ कम नंबर से हारना पड़े। हार तो लग रहा है कि हो जाएगा ना, 1 2 3, हाँ हो ही जाएगा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। सब चीज पढ़ाए हुए हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है ना। ऑप्शन सुनिएगा, गेहूं, दूसरा है जौ और तीसरा है चावल और चौथा है मक्का। फिर से सुन लीजिए एक बार, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, इसमें से कौन जो है जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। बोलो 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 फटाफट। चावल बिल्कुल सही जवाब। चलो अब आते हैं डिस्प्ले पे, देखते हैं किसका कितना नंबर है। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए लड़के, बोलिए कितना है ये कितना हो गया, ये 20 कितना हो गया, ये और ये कितना, लड़कों का कितना है, लड़कियों का देख लेते हैं। काउंट करो जी, देखो कितना हो गया, ये और ये कितने नंबर से आप लोग हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं, क्योंकि थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत देखिए, कोई भी इसमें देखो निराशा का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सवाल बीपीएससी लेवल का है। कैसा है, बीपीएससी। बड़े लोग बढ़िया तैयारी करके जाते हैं तो उन लोग का नहीं हो रहा है, क्योंकि सीट ही बहुत कम आता है और बहुत तैयारी करने के बाद जो है उसमें आपको सफलता मिलता है। तो इसका देखिए, कोई भी बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम है उसके लिए आपको 6 से लेकर 12 तक का जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करना होगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा है उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है ना। इसलिए आप लोग को बहुत ही मेहनत से पढ़ना होगा और इस प्रकार के सवाल का जवाब देते रहना होगा, ठीक है।